योगी सरकार में और हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी की रहे हैं जब से 5 साल से, इनकी सरकार में जितनी बड़ी चमक और जितना बड़ा सुधार इनकी उसमें हुआ है किसी की में नहीं हुआ। और अब से पहले बहुत भी क्या नाम है विधायक लोग हुए हैं, बसपा के भी हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। अखिलेश की तो सरकार कभी जिंदगी में इधर आई नहीं है कि एक एक वोट बीजेपी को पड़ेगी, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को पड़ेगी और यही विजय होंगे। योगी जी ने जितना विकास किया है और गुंडागर्दी खत्म करी है और सारा मामला खत्म किया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और हम चाहते हैं कि योगी जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाएं। मैं तो अखिलेश यादव को न्योता देता हूं, आइए आप और अखिलेश हमारे योगी जी के सामने चुनाव लड़ के दिखाइए, जब पता पड़ेगा कि घर कौन जाता है और कौन नहीं जाता। ये जाटों की बात करते हैं, फिर वहाँ से मुस्लिम भाई को उतार देते हैं, जहाँ मुस्लिमों की बात करते हैं वहाँ से जाट भाइयों को उतार देते हैं। ये इनका दोगलापन जो चेहरा है इनका सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे योगी जी। मुस्लिम का जो वोट है वो योगी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे जाएगा। उन्होंने जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे कराए और हिंदू मुसलमान बांटा, जैसे दंगा यहाँ हुआ दादरी के पास, ये कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय योगी के नेतृत्व में कोई भी यूपी के अंदर दंगा नहीं हुआ और आपस में मेल जोल से रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर की जो 3 सीटें हैं विधानसभा से, उसमें से एक जेवर है। मैं जेवर में इस वक्त खड़ी हूँ। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मैं हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में इस वक्त खड़ी हूँ। जेवर में हम काफ़ी सारे लोग, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों से जान लेते हैं कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव गठबंधन भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, इनका इस पर क्या विचार है और क्या बोलना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है अब्दुल रशीद। अच्छा सर, क्या कहेंगे, जेवर में कैसा माहौल है, कैसा काम हो रहा है योगी सरकार में? योगी सरकार में और हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी की रहे हैं जब से 5 साल से, इनकी सरकार में जितनी बड़ी चमक और जितना बड़ा सुधार इनकी उसमें हुआ है किसी की में नहीं हुआ। और अब से पहले बहुत भी क्या नाम है विधायक लोग हुए हैं, बसपा के भी हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। अखिलेश की तो सरकार कभी जिंदगी में इधर आई नहीं है और विधायक जी ने अपने जेवर 76 को चमका दिया, अपने कस्बे को चमका दिया, अपने गांवों को चमका दिया, अपने देहातों को चमका दिया। जितना विकास इन्होंने किया किसी ने किया ही नहीं है आज तक। इसलिए हम तन मन धन से विधायक जी के साथ हैं और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को ही वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे? जी। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है 80% लोग जो है सपा की तरफ है और 20% लोग जो है बीजेपी से नाराज है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका कहना है और पब्लिक का कहना और आम पब्लिक का, जेवर क्षेत्र विधायक का, गांव वालों का, देहात वालों का, कस्बे वालों का, सबका कहना यही है कि तन मन धन से हम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के साथ हैं और अब के उस पिछली वोटों से भी ज़्यादा इन्हें विजय प्राप्त होगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव सर MY की राजनीति करते हैं, मुस्लिम और यादव की, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम साथ देंगे इस बार अखिलेश यादव का? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम जो है उनकी तरफ पल्ली तरफ दें या ना दें उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपने तरफ की मुस्लिमों की बात मैं कह सकता हूं कि एक एक वोट बीजेपी को पड़ेगी, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को पड़ेगी और यही विजय होंगे। इनके अलावा और कोई विजय नहीं होगा। क्यों कि इन्होंने काम इतना ज़बरदस्त किया, इनके अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया। यहाँ बसपा की सरकार आई, उसने नहीं किया। अखिलेश यादव की सरकार जेवर क्षेत्र में आज तक आई नहीं है, तो उनसे कोई मैटर और मतलब ही नहीं है। अच्छा। जी, और बताइए। तो आप चाह रहे हैं कि योगी जी बने रहने चाहिए मुख्यमंत्री? देखिए, योगी जी ने जितना विकास किया है और गुंडागर्दी खत्म करी है और सारा मामला खत्म किया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और हम चाहते हैं कि योगी जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाए। जी, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमित शर्मा, नाम है मेरा। अच्छा, अमित जी जेवर से हैं आप भी, क्या कहेंगे, जेवर में क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल अभी चल रहा है, जिताएंगे योगी जी को? मैम, योगी जी को 100% जिताएंगे और उस जीत में भागीदार हमारे यहाँ के जो विधायक हैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी होंगे, ये पक्का है। 100% जीतेंगे। आपने अभी बात की सपा की, तो आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बेटे हैं गलती कर देते हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ और लिखाओ, तो अंतर साफ है कि वोट किसको देनी है।
अब बात आती है हिंदू मुसलमान के ऊपर, तो पिछली 5 सालों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर देख लो, किसी भी ऐसी जगह देख लो जहां मुसलमान भाई ज़्यादा हैं, उनको भड़काया जाता था, आग में घी डालने का काम किया जाता था, और उसका नतीजा यह होता था कि हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी मारे जाते थे। पिछले 5 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ, और किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की है तो सलाखों के पीछे है। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमें अखिलेश यादव तो अब क्या कर रहे हैं, वो लाकर माफियाओं को पार्टी में भर्ती कर रहे हैं, अपनी मसूद अंसारी और जिसने कैराना से पलायन कराया था हिंदुओं का, उन्हें भी टिकट दे दिया। देखिए मैम, इनका तो काम रहा है, अब से पहले भी इन्होंने गुंडों को ही पाला है और आगे भी इन्होंने गुंडों को ही टिकट दिया है। मैं जेवर विधानसभा की बात करना चाहता हूं। यहाँ पे जो उन्होंने टिकट दिया आरएलडी के साथ जो मिलके उन्होंने भडाना साहब को टिकट दिया है, ये मीरपुर से भागे, ये मेरठ से भागे, ये हमारे फरीदाबाद से भागे, वहाँ से भागकर ये दलालों की राजनीति करने के लिए इस जेवर क्षेत्र में आ गए। ये सोचते हैं कि ये सीट पर जीतकर एयरपोर्ट को हड़प लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अपने विधायक जननायक श्री धीरेन्द्र सिंह के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो जेवर विधानसभा सीट से एक जाट को खड़ा करना और जयंत चौधरी के साथ गठबंधन, क्या ये उनकी रणनीति है कि जाटों के वोट आकर्षित कर? मैम, ये रणनीति बिल्कुल नहीं है, हड़प नीति है। ये हड़पना चाहते हैं, जिससे मिले जिधर मिले उधर हड़पना चाहते हैं। ये जाटों की बात करते हैं, फिर वहाँ से मुस्लिम भाई को उतार देते हैं। जहाँ मुस्लिमों की बात करते हैं, वहाँ से जाट भाइयों को उतार देते हैं। ये इनका दोगलापन जो चेहरा है इनका सामने आ चुका है, और ये 2022 में बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप देखना मैम, जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी उससे अधिक वोटों से, अधिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी अधिक विधायक बनाएगी इस बार। तो भाटी जी के साथ नहीं जाएंगे इस बार जितने भी जाट वोट हैं? देखिए मैम, भाटी जी की मैं बात करूं, सबसे पहले देश प्रेम होता है, धर्म भी बाद में आता है, सबसे पहले देश प्रेम होता है। और हम जानते हैं कि अगर देश को सही रास्ते पे विकास पे की ओर ले जाना है तो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी को जिताना ही होगा, उन्हें वोट देनी होगी। बढ़ाना या जैसे आरएलडी की आपने बात की, ये सब हड़प नीति है मैम। ये अपना कभी भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं वोटों के लालच में, मतलब पैसों के लालच में आके, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, कभी सपा के साथ करते हैं। जब इनकी मनचाही पूरी नहीं होती तो ये पार्टी बदल देते हैं। जी मैम। जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर बयानबाजी चल रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी ने तो पहले ही चुनाव आने से पहले ही घर भेज दिया योगी जी को। मैम, योगी जी को घर नहीं भेजा। योगी जी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है जो उनको घर भेज दोगे आप। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अखिलेश यादव को न्योता देता हूँ, आइए आप और हमारे योगी जी के सामने चुनाव लड़ के दिखाइए, जब पता पड़ेगा कि घर कौन जाता है और कौन नहीं जाता। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शमशेर है। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी जी जगह बना पाएंगे फिर से उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे योगी जी, और गुंडागर्दी को और जो 1947 से लेके आज तक हमारे क्षेत्र में जो भी विकास नहीं हुआ और गड्ढा मुक्त सड़क करी हैं वो माननीय धीरेन्द्र सिंह जी ने करी हैं। और 1947 तक अगर किसी विधायक ने अगर वहाँ पलट पर रखा, सीएम के पलट पर रखा, तो क्षेत्र रखा है। और वो आप देख रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जेवर का नाम सुर्खियों में लिखा जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने का काम माननीय धीरेन्द्र सिंह विधायक का है। और क्षेत्र में अमन चैन और शांति और विकास की बहुत बाहर जो चल रही हैं, फिल्म सिटी है, जैसे विकास के काम में गली गली में, गांव मेहंदीपुर है, एक पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, उसमें तमाम गंदगी निकाल दी और विकास के कार्य हर गांव में हुए बिना पक्षपात के। तो इसलिए मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों की यहाँ क्षेत्र में माननीय धीरेन्द्र सिंह को अधिक से अधिक, पहले से भी ज़्यादा, पहले 12,000 13,000 जो भी वोट आई हैं, आपके जो है पूर्ण मुस्लिम का जो वोट है वो योगी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे जाएगा। अच्छा, तो मतलब पूर्ण बहुमत से मुस्लिम जो है योगी जी और धीरेन्द्र सिंह के काम से, हाँ, क्योंकि मोदी की काम से और योगी की काम से यूँ खुश हैं कि एक तो ये है कि लॉकडाउन में भी उन्होंने घर घर जो राशन का काम करा, जो गरीबों को भेजा है, कोई गरीब भूखा नहीं सोया और भूखा उठा जरूर है, लेकिन ये काम जो है बहुत अच्छा करा है। यही देश प्रेम की बात है। हाँ, तो देश प्रेम की बात करते हैं योगी जी, आप कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आप जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो ये बोलते हैं कि सब कुछ मैंने किया था, नींव मैंने रखी थी, बाबा तो सिर्फ रिबन काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे कराए और हिंदू मुसलमान बांटा, जैसे दंगा यहाँ हुआ दादरी के पास, ये कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय योगी के नेतृत्व में कोई भी यूपी के अंदर दंगा नहीं हुआ और आपस में मेल जोल से रह रहे हैं। या
अभी अभी आपको लगता है कि क्या मुस्लिमों के पक्ष में कुछ काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अभी भी जो है गुंडे माफियाओं को टिकट दे रहे हैं? हमें तो लग रहा ना, जब सत्ता में है जब तो कोई वैकेंसी निकाली नहीं अकलियत के लोगों को, जो आज निकालेंगे आके 2022 में निकालेंगे। अगर किसी अकलियत के आदमी को अगर सुकून है तो योगी के राज से सुकून है, और माननीय विधायक के विकास कार्यों से सुकून है अकलियत के लोगों को। और गरीब, हाँ, अकलियत के लोग, अल्पसंख्यकों को। अच्छा, तो आप अल्पसंख्यकों को अखिलेश जी के लोग मानते हैं? नहीं मानते हम तो। नहीं मानते। हाँ, अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उत्तर प्रदेश की, वो ज्यादा उनका झुकाव जो है अखिलेश की तरफ है? 3 बार के माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रह गए, यहाँ अभी तक हमने तो ये देखा ना कि मुस्लिमों के हक में कोई काम करा हो। और एक बार उनका बेटा रहेगा अखिलेश, सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगों के अलावा हमने तो कुछ देखा ना। और 5 साल में हमें ये महसूस हुआ है कि अपनी नींद उठ रहे हैं और अपनी नींद सो रहे हैं। तो इससे बढ़िया सरकार और कोई नहीं हो सकती कि जो आपस में मेल मोहब्बत और प्यार और भावना, आप देख लीजिए यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं आपस में। आपको ये जज नहीं हो रहा कि ये शर्मा जी हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या ये ठाकुर है। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए और ऐसा विधायक चाहिए, माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जैसा। इससे पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी क्या? पक्षपात होता था? कभी मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उन्हें खुश कर दिया, हिंदुओं के वोट पाने के लिए उन्हें खुश कर दिया, ऐसा होता था? नाम रखने से, माननीय मुलायम सिंह मुल्ला नाम रखने से कोई ईमान वाला नहीं हो जाता, नाम मुसलमान होता। सबसे बड़ी इंसानियत है, मानवता का धनी हूँ मैं। और ये पूरा क्षेत्र 1947 से लेके स्वर्गीय ठाकुर हीरी सिंह, उनके सुपुत्र हैं धीरेन्द्र सिंह, माननीय वीरेंद्र सिंह, आज तक 1947 से लेके और इस क्षेत्र में पूरे परिवार को, पूरे समाज को अपना परिवार माना है, अपने घर का सदस्य माना है माननीय विधायक जी ने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका क्या नाम है? मैं धर्मपाल सिंह। अच्छा सर, आप भी मानते हैं कि बीजेपी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? हाँ, बीजेपी काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब माननीय धीरेन्द्र सिंह विधायक जी ने हमारी जो बहन बेटी है उनको पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं था, इन्होंने डिग्री कॉलेज 3 लाए हैं, जो कि एक विधायक एक भी डिग्री कॉलेज 70 साल में आज तक कोई नहीं लाया, जो कि माननीय धीरेन्द्र सिंह जी लाए हैं। एक जेवर लाए हैं, एक रबूपुरा लाए हैं, एक दनकौर लाए हैं। जो हमारी बहन बेटी इधर उधर भटकती थी, जो शिक्षित नहीं हो पाती थी, जिनकी शादी होने में भी अड़चन आती थी, हम माननीय विधायक जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। और एक फिल्म सिटी आई है जिससे हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, हमारे बच्चे लगेंगे। दूसरा एयरपोर्ट ले लिया, जिससे एयरपोर्ट से हमारे माननीय विधायक जी का नाम चारों तरफ रोशन हुआ। और योगी जी का हुआ, माननीय मोदी जी का हुआ। हमारे धीरेन्द्र सिंह विधायक जी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं और विद ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। और ये सपा सरकार की तरह गुंडे माफियाओं को पनाह नहीं देते हैं, जो कि आज तक नहीं दिए। पूरे 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ जितना हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। तो हम हमेशा माननीय धीरेन्द्र जी के साथ रहेंगे और साथ रहते आए हैं, उनसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। माननीय योगी जी के साथ रहेंगे। माननीय योगी जी ने हमारी बेरोजगारी बहुत ख़त्म की है, गरीब लोगों को कभी भूखा नहीं सुलाया है, सब लोगों को वितरण किया है। और गरीब लोग हमारे सुख चैन से नींद सो रहे हैं, गुंडे माफिया अंदर सलाखों में बंद हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आए और हमेशा बनी रहे। जी ठीक है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है मैम। अच्छा राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे, योगी जी की सरकार रहेगी? योगी जी की सरकार रहेगी। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? बहुत सारे विकास कार्य किए हैं हमारे गांव में। 70 साल से कभी कोई काम नहीं हुआ था। माननीय विधायक जी ने पूरे गांव में लाइट लगवाई हैं, पूरे गांव में सड़क बनवाई हैं और बहुत अच्छा काम किया है। विधायक जी बहुत अच्छे हैं। और इनके यहाँ खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर नहीं रहता है। सभी बरादर का, सभी जातियों का समान वो है, आना जाना यहाँ बहुत अच्छे हैं विधायक। धीरेन्द्र जी जीतेंगे फिर से? 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी आ जाएं तो भी नहीं हरा पाएंगे इस क्षेत्र में। अच्छा, अखिलेश जी का कैंडिडेट तो छोड़, अखिलेश जी भी आ जाए तब भी तो भी अखिलेश जी भी नहीं हरा पाएंगे इनको, विधायक जी को। अच्छा, जो आरएलडी के साथ गठबंधन किया है जयंत चौधरी और जो उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी नहीं हरा पाएंगे? मानो जाट वोट चले जाए। नहीं, बाहरी है वो, तो आएगा और चला जाएगा। वो क्या करेगा यहाँ? हमारी पब्लिक यहाँ इनके पास आती है, विधायक जी के पास सबकी सुनी जाती है। उसको कहाँ ढूंढेंगे कोई? अगर कोई जिताएगा भी, वोट देगा तो किस आधार पर वोट देगा? वो यहाँ रहेंगे ही नहीं।
तो हमें तो यही काम है, यही विधायक जी हमारी सुनते हैं और यही हमारा काम करते हैं। अच्छा, और अखिलेश जी जिस तरीके के बयान देते हैं अपनी सरकार में कितना ऐसे प्रगति का काम किया है उन्होंने? उन्होंने इस क्षेत्र में तो कुछ किया नहीं, अपने यहाँ उधर किया होगा पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस जगह तो हमारे धीरेंद्र जी ने अपनी विधानसभा की कह सकते हैं और औरों की भी जहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा काम किया। हर गांव में सड़क, हर गांव में लाइट, हर गांव में टॉयलेट, पूरे सब काम इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। चलिए ठीक है, तो जनता काफ़ी प्रभावित है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ के विधायक है धीरेंद्र सिंह जी, उनसे काफ़ी प्रभावित है जनता। यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी जी ही, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पर जेवर विधानसभा सीट पर अगर अखिलेश जी खुद आकर भी लड़ेंगे तब भी धीरेंद्र सिंह जी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को उनका काम दिखता है। यहाँ कोई पक्षपात, कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं धीरेंद्र सिंह के कामों से। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।